हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ चीज़ों को देखेंगे। बेसिकली थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखना है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसके पहले भी हम लोगों ने एक लंबा सेशन किया था, जिसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, साथ ही साथ उसके मीन, वेरिएंस और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स देखे थे हम लोगों ने। आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करते हैं, जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटिंग केस है। और स्लाइड पे दिख भी रहा है, हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, साथ ही साथ मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और भी बहुत तरह के रेफरेंस फार्मूला है, मोमेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज के सेशन में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मीन और इसके वेरिएंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। साथ ही किस कंडीशन में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो अप होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इस पे ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे सेशन वाइज। तो आज पहला सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आइए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन when p or q is very small, p that is occurrence of an event and q is non-occurrence of an event। यानी कि p और q बहुत छोटा हो, यानी लिमिटिंग वैल्यू लगभग लगभग जीरो हो, साथ ही साथ n जो है, n दैट इज ट्रायल जो है, वो लार्ज एनफ दैट इज टेंड टू इनफाइनाइट हो, तो उस स्थिति में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करता है। साथ ही साथ इसके मीन यानी n इंटू पी जो है वो फाइनाइट वैल्यू को देंगे। एंड द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज पी आर इक्वल m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m बाई फैक्टोरियल r, वेयर m equal mean of the distribution. That is, Poisson distribution is nothing but it's the limiting form. It is the limiting case of binomial distribution when the condition is when p or q is very small. That is, the value of p and q should be the small. साथ ही साथ हम लोग जानते हैं occurrence plus non-occurrence of an event का sum equal to 1. That is, q का वैल्यू होता है हमारे पास 1 माइनस पी। साथ ही साथ मीन जो है हमारा m बराबर मीन, दिस शुड बी इक्वल n इंटू पी, एंड यहां से हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज m अपॉन पी। ये हमें जरूरत पड़ेगी। और n बहुत बड़ा हो, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू इसका अप टू इनफाइनाइट हो, लिमिटिंग वैल्यू p का या फिर q का वो जीरो। यानी on the other hand, it can be said that Poisson distribution may be obtained as a limiting case of binomial probability, as I have discussed earlier, under the following condition: n, that is the number of trial, is indefinitely large, that is n tends to infinite। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा इसके बारे में। p, that is occurrence of an event, the constant probability of success for each trial is indefinitely small, that is p should tend to 0, as well as mean, that is n into p is finite। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाला था n इंटू पी इक्वल टू m, यानी कि p का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज m बाई n के रूप में। आइए इसके प्रूफ को हम लोग देखते हैं कैसे ये लिमिटिंग केस है। और किसका लिमिटिंग केस है? बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, यानी जो भी बात करेंगे वो हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो साथ ही साथ इसे प्रूफ करने के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट काम में आएंगे। RESULT, सॉरी ये गलत टाइप हो गया, दैट इज एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का एक्सपेंशन। साथ ही साथ जब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी हो तो 1 माइनस a बाई एक्स टू द पावर माइनस x बाई ए, जस्ट a बाई एक्स का रेसिप्रोकल, दिस विल बिकम्स e। ये लिमिट में हम लोग देखते थे, लॉग ले लेते थे दोनों साइड में y मानकर और फिर इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे। और साथ ही साथ 1 माइनस a बाई एक्स, a और k दोनों ही कांस्टेंट है, दिस विल इक्वल, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। आइए
पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रूफ को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हमारे पास, यानी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज BD, probability at x equal r equal NCR q to the power n minus r and p to the power r। अभी हम लोगों ने q का वैल्यू निकाला p के टर्म में, and this can be defined as 1 minus p to the power n minus r and p to the power r। This can be also written as NCR and p can be written as 1 minus m by n। अभी तुरंत पीछे हम लोगों ने मीन से निकाला था p का वैल्यू n माइनस r एंड p का वैल्यू m by n to the power r। Here m is constant, mean finite। तो अब NCR can be written as factorial n by factorial r n माइनस r का फैक्टोरियल एंड m by n to the power r 1 minus m by n to the power n minus r। फैक्टोरियल n और n माइनस r में हम लोग चाहें तो n एक्सपेंड करें, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 1 to n माइनस r माइनस 1 दैट इज n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r। तो n माइनस r का फैक्टोरियल खत्म हो गया और नीचे आ गया हमारे पास फैक्टोरियल r। साथ ही साथ ये आ गया m by n to the power r and this can be written as 1 minus m by n का पावर n अपॉन 1 minus m by n to the power r। अब अगर देखें हम लोग तो ये है हमारा 1 r टाइम्स n है हमारा r टाइम्स, यहाँ भी है n का पावर r यानी m का पावर r बाई n का पावर r। इसको और एक स्टेप पे अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई फैक्टोरियल r n n n minus 1 n minus 2 n minus r प्लस 1 बाई n टू द पावर r है। और ये भी r टाइम्स है, देखिए 1 2 3 से लेकर r माइनस 1 और पहले एक टर्म n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स r है और यहाँ n टू द पावर r है। इन सबों को अगर n टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें सारे ब्रैकेट के साथ तो ये r टाइम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनटू m टू द पावर r इंटू 1 माइनस m by n to the power n by 1 minus m by n to the power r and it can be written as 1 by factorial r। ध्यान दें अगर तो ये 1 1 minus 1 by n 1 minus 2 by n यानी आ गया 1 into 1 minus 1 upon n 1 minus 2 upon n and so on 1 minus r minus 1 by n into m to the power r into 1 minus m by n to the power n by 1 minus m by n to the power। अब बात करें हम लोग लिमिटिंग केस के बारे में। तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन
that is Poisson distribution is the limiting case when trial is infinitely large, that is n tend to infinite, and 1 by factorial r 1 minus 1 by n 1 minus 2 by n and so on 1 minus r minus 1 by n into m to the power r into 1 minus m by n to the power n upon 1 minus m by n to the power r. जस्ट अभी हम लोगों ने इसके पहले लिमिट देखा कि जब x टेंड टू इंफिनिटी है कांस्टेंट बाई x बराबर माइनस x बाई कांस्टेंट, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे निगेटिव, तो वैल्यू e है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें, ध्यान दें, तो हमारे पास वेरिएबल के टर्म में n टेंड टू इंफिनिटी, ये पार्टिकुलर टर्म आ रहा है, ये इसके लिए लिमिट फाइंड आउट करना होगा हमें। तो लिमिट n tend to infinite one minus m to the power n. This can be written as limit n tend to infinity 1 minus m by n, यहाँ माइनस m by n, माइनस यहाँ n है, तो n बाई m अगर कर दें और ये पॉजिटिव साइन के साथ है और इंडेक्स का रूल यूज करें तो माइनस माइनस प्लस m से m कट जाएगा, ये प्रीवियस वाला वैल्यू, और ये टोटल का वैल्यू हमारे पास e है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स e टू द पावर माइनस m। साथ ही साथ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाई n का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, एंड लिमिट n tends to infinity 1 minus m by n to the power r, n tend to infinity, this becomes 0 and this becomes 1, यानी p r हमारे पास क्या आ गया देखें, तो 1 by factorial r, 1 by factorial r, 1 into 1 r minus 1 times, यानी 1 ही आएगा, into 1 into m to the power r, ये आ गया e का पावर माइनस m by 1, यानी ओवरऑल Poisson distribution is m to the power r e to the power minus m by factorial r, that is Poisson distribution का वैल्यू आ गया हमारे पास m का पावर r e का पावर माइनस m by factorial r. Thus we can say that Poisson distribution is the limiting case of binomial distribution when n, that is trial, should be infinitely large enough, that is tending n tend to infinity, as well as p, that is occurrence success of a trial, should be very small, that is tending towards 0, as well as m, that is n into p, should be finite. Here m is your mean at x equal r m to the power r e to the power minus m by factorial r. This is our Poisson distribution. तो ये हमारा प्रूफ था Poisson distribution। अब आते हैं मीन एंड वेरिएंस। मीन कैसे निकालते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आर बाई सिग्मा एफ, एंड वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल सिग्मा एफ आर स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ आर बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में जो सक्सेस है दैट इज आर है, फ्रीक्वेंसी एफ, यानी आर बराबर 0 पर हमारा Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी, और एफ इंटू आर, यानी कि कॉलम हमारे पास 3 बनेंगे, 3 कॉलम बनाते हैं। आइए, यानी कि मीन एंड वेरिएंस, मीन ऑफ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले
सक्सेस, दैट इज आर। और इस आर का ये पी आर, इस आर के आधार पर फ्रीक्वेंसी, और मीन के लिए हमको एफ इंटू आर चाहिए। आइए आर बराबर 0, आर का वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट किया। आर का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो ये हो जाता है m का पावर 0, e का पावर माइनस m, यानी e का पावर माइनस m, m का पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0। और अगर 0 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, f इंटू आर करें, तो ये 0 ही देगा। r बराबर 1 पे अगर बात करें तो e का पावर माइनस m, m टू द पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1। 1 से मल्टीप्लाई किया अगर तो e का पावर माइनस m इंटू m। r बराबर 2 की बात करें हम लोग तो e टू द पावर माइनस m, m स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, दैट इज 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 2, टू इंटू ई का पावर माइनस m, m स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। सिमिलरली 3 पे बात करें अगर तो e टू द पावर माइनस m, m क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, and this gives 3 into e to the power minus m, m cube by factorial 3, and so on। r के लिए निकाले हम लोग तो e to the power so on, e to the power minus m, m to the power r by factorial r, and this becomes r e to the power minus m, m to the power r by factorial r, and so on and so on। ऐसे ही चलता जाएगा up to infinite, because the trial is infinitely large। तो हमें चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो जाहिर सी बात है सारे प्रोबेबिलिटी का सम देगा, यानी और ये हमेशा 1 होता है। यानी अगर सिग्मा एफ की बात करें तो दिस विल बिकम 1। मेन मुद्दा है हमारा सिग्मा एफ आर निकालना। तो सिग्मा एफ आर का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस ई का पावर माइनस m इंटू एम, 0 प्लस ई का पावर माइनस m इंटू एम, प्लस 2 ई का पावर माइनस m, 2 ई टू द पावर माइनस m, m स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 इंटू ई टू द पावर माइनस m, m cube by factorial 3, and so on, r into e to the power minus m, m to the power r by factorial r, and so on। इन सबों में अगर e to the power, पहले घटाते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 कैंसल, यानी e टू द पावर माइनस m इंटू एम स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 1। 3 से 3 खत्म हुआ तो फैक्टोरियल 2 बचा, यानी e का पावर माइनस m, m क्यूब बाई फैक्टोरियल 2। ऐसे ही आगे अगर बढ़ते तो 4 आता, फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल होता, e का पावर माइनस m, m4 बाई फैक्टोरियल 3, एंड सो ऑन। r से r माइनस 1 नीचे खत्म, तो r माइनस 1 बचेगा, r से r खत्म, m टू द पावर r बाई r माइनस 1 का फैक्टर। इन सबों से e टू द पावर माइनस m इंटू m अगर कॉमन ले तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस m, m निकाल लिया तो यहाँ m बचा,
एम स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एम क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इसके बाद भी अप टू इनफाइनाइट टाइम्स एम क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, सिमिलरली m4 by factorial 4 and so on. m बाहर निकाले हम लोग तो m का पावर r माइनस वन बाई r माइनस वन का फैक्टोरियल। एक्सपेंशन में तुरंत दिखाया है मैंने e का पावर x का एक्सपेंशन प्रूफ करने के लिए। इसके पहले e का पावर x 1 प्लस x स्क्वायर तो फैक्टोरियल 2 x क्यूब तो फैक्टोरियल 3 नीचे। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये कुछ और नहीं बल्कि e टू द पावर m ही तो है, m स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 m क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यानी ये बेस सेम तो पावर जुट गया, यानी e का पावर 0 इंटू m, यानी e का पावर 0 1 इंटू m दैट इज m। ये सिग्मा एफ आर का वैल्यू आया, हमें मीन चाहिए, देयरफॉर मीन ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल सिग्मा एफ आर बाई सिग्मा एफ, and sigma fr is your m by 1, that is यानी मीन का वैल्यू आ गया m। यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, यानी मीन फॉर पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल मीन फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो दोनों ही m यानी n इंटू पी के बराबर होते हैं, n इंटू पी। दिस इज आवर मीन ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस में देखिए हमारे पास सिग्मा एफ आर स्क्वायर है, सिग्मा एफ आर तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसको यूज कर लेंगे हम लोग कि सिग्मा एफ आर का वैल्यू m है। वेरिएंस की बात करें तो सिग्मा एफ आर बाई सिग्मा एफ अभी हम लोगों ने निकाला भी है, ये सिग्मा एफ आर बाई सिग्मा एफ m था, हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए एफ आर स्क्वायर, यानी अब हमारे पास वेरिएंस के लिए ये r हो गया सक्सेस। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, आर के रिस्पेक्ट में पी आर का वैल्यू, ये हो गया एफ इंटू आर, और ये हो गया एफ आर स्क्वायर। आइए सक्सेस ले लेते हैं 0 1 2 3 r डॉट 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 अप टू इन्फिनिट। तो 0 के लिए भी देखें तो हमारे पास क्या आया था, e टू द पावर माइनस m टू द पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 1 एफ आर 0 आर स्क्वायर 1 1 इंटू एफ सॉरी आर स्क्वायर 0, ये भी आ गया आपका एफ आर स्क्वायर भी 0। आगे बढ़े तो 1 के लिए e टू द पावर माइनस m इंटू m बाई फैक्टोरियल 1, तो एफ आर क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर माइनस m इंटू m, 1 से 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी e का पावर माइनस m इंटू 2 के लिए e टू द पावर माइनस m स्क्वायर फैक्टोरियल 2, 2 से 2 खत्म, e का पावर माइनस m स्क्वायर, आर स्क्वायर 2 दूना 4 इंटू एफ
तो ये आ गया 4, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, यानी 4 इंटू 2, 4 इंटू ई टू द पावर माइनस एम स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, यानी आ गया 2 ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम स्क्वायर। 3 पर अगर देखें तो ई टू द पावर माइनस एम क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एफ इंटू आर, 3 से 3 कैंसिल तो नीचे बचेगा 2 फैक्टोरियल 2, यानी ई टू द पावर माइनस एम क्यूब बाई फैक्टोरियल 2। 3 का स्क्वायर आर स्क्वायर एफ, ये फैक्टोरियल 3 ये आ गया आर स्क्वायर दैट इज 9 इंटू एफ, एफ इज ई टू द पावर माइनस एम क्यूब फैक्टोरियल 3, 3 3 जा 3 का पावर माइनस एम स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एंड फॉर आर एंड सो ऑन e to the power minus m to the power r फैक्टोरियल r, r से मल्टीप्लाई किया, r से r कैंसिल हो गया तो नीचे r माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी e का पावर माइनस m टू द पावर r बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब चाहिए हमें आर स्क्वायर एफ, आर स्क्वायर एफ, आर स्क्वायर एक आर से आर कट जाएगा तो बचेगा आर ई टू द पावर माइनस एम, एक आर से आर कटा है तो आर बचा और नीचे बच गया आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इस पे एफ में, तो एक आर से आर कैंसिल हो गया तो नीचे आर माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आर स्क्वायर, अभी सिग्मा एफ आर हम लोगों ने निकाल ही चुका है, चूंकि सिग्मा एफ का वैल्यू 1 आ गया था, सिग्मा एफ आर का वैल्यू हमारे एम के बराबर था। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आर स्क्वायर, तो 0 पहला टर्म, दूसरा ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम, ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम प्लस 2 ई का पावर माइनस एम एम स्क्वायर, 2 ई का पावर माइनस एम इंटू एम स्क्वायर प्लस 3 ई का पावर माइनस एम, 3 ई का पावर माइनस एम स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 आर ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर आर बाई आर माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड सो। ये थोड़ा अरेंज करें इसे हम लोग, तो सबसे पहले m इंटू ई टू द पावर माइनस एम अगर कॉमन निकाल लें हमारे पास बच गया 1 प्लस 2m प्लस 3m स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इसके बाद होता 4 एम क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, आर
m बाहर निकाल लिया है तो m का पावर r माइनस वन बाई r माइनस वन का फैक्टोरियल एंड सो। चलिए इसी को अरेंज करना है तो m e टू द पावर माइनस, पहले जितने पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं किसी एक्सपेंशन के वो देखते हैं हम लोग। 2m को अगर चाहें तो 1 प्लस m लिख सकते हैं, प्लस 3m स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 में से m स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ले लिया। सिमिलरली m क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एक वैल्यू निकाल लिया m का पावर r माइनस वन बाई एंड सो ऑन। बचा क्या आगे? 2m में से एक m यहां तो एक m बचेगा। m स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इसमें से निकाला तो 2m स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। सिमिलरली 4 में से एक निकाल लिया तो 3 बचा, 3m क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यहाँ r टाइम्स था, एक वैल्यू ले लिया तो r माइनस वन बचेगा, r माइनस वन m टू द पावर r माइनस वन बाई r माइनस वन का फैक्टोरियल। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग तो यहां से लेकर यहां तक का टर्म e टू द पावर m है, नहीं लिख सकते हैं, यानी दिस बिकम्स m, दिस बिकम्स e टू द पावर m। और इन सबों में अगर m कॉमन ले लें अंदर 1 प्लस 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल तो बचा m प्लस 3 से 3 तो बचा 2 तो फैक्टोरियल 2, m कॉमन लिया है m स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, m कॉमन लिया है तो r का पावर m माइनस टू, यहाँ तो एक कटेगा तो r माइनस टू का फैक्टोरियल यानी m टू द पावर r माइनस टू r माइनस टू का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये फिर आ गया e टू द पावर m का एक्सपेंशन, यानी ये आ गया m e टू द पावर माइनस m e टू द पावर m प्लस m e टू द पावर, मल्टीप्लाई करें बेस सेम पावर जुट गया, e का पावर 0 1 तो ये हो गया m e का पावर 0 प्लस m स्क्वायर e का पावर 0, दैट इज सिग्मा एफ आर का स्क्वायर का वैल्यू m प्लस m स्क्वायर, दिस इज आवर सिग्मा एफ आर स्क्वायर। देयरफॉर वेरिएंस इक्वल सिग्मा एफ आर स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ आर बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और सिग्मा एफ तो वन ही था हमारा और सिग्मा एफ आर स्क्वायर आया हमारे पास m प्लस m स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आर m था m बाई वन यानी m स्क्वायर, यानी m प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m, यानी मीन और वेरिएंस दोनों ही आपस में इक्वल है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, जबकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस npq था। मीन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सेम है, बट वेरिएंस की बात करें ये m जो मीन भी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मीन और वेरिएंस दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ m।
नहीं, ठीक है, ये हमारा हो गया वेरिएंस। तो दो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट की, वेरिएंस एंड मीन। वेरिएंस दोनों ही चीजों हम लोगों ने फाइंड आउट किया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक बार स्लाइड चला देता, पैसेंट डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटिंग केस एबैनडोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, प्रूफ किया इसे। साथ ही साथ मीन एंड वेरिएंस पैसेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन के लिए, दिस इज फॉर वेरिएंस। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। अगले सेशन में हम लोग पैसेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ही आगे बढ़ेंगे, दूसरे सेशन में, जिसपे हम लोग थोड़ी बहुत मूवमेंट की बात करेंगे, मीन डेविएशन की बात करेंगे, क्यूमुलेंट्स की बात करेंगे, और साथ ही साथ पैसेंट डिस्ट्रीब्यूशन का रिफरेंस फॉर्मूला को भी देखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ यूज करते हैं, और साथ ही साथ ढेर सारे प्रॉब्लम। ओके, होप यू विल एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू so much. Have a nice day.